कैप्टन साहब, एक और बात आती है, आपने इतना सब कुछ किया, आपने जब सरकार बनी थी उसके बाद में आपने कहा था हर साल श्वेत पत्र लाएंगे वित्त पर, आपने 1 साल यह वादा निभाया, लेकिन पिछले 3 साल से वादा नहीं निभाया जा रहा है। आखिर क्या ऐसा डर है, क्यों आप डर गए, क्यों मौन साध गए? आप ऐसा कोई आरोप मुझ पर ना लगाएं जो हमने वायदा किया ही ना हो। हमने कभी ऐसा वायदा नहीं किया। तो मैं इसमें तो कहूंगा कि मैं आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आपका आरोप गलत है। चलिए, दूसरा मैं इसको स्पष्ट कर दूं कि हरियाणा के 50वें वर्ष में हमें हरियाणा की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला और हरियाणा का निर्माण की यात्रा तो 50 वर्ष हमसे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया और काम करते वक्त करते चूक भी होती है, भूल भी होती है, अच्छे काम भी होते हैं। लेकिन हमने एक ईमानदारी के भाव से कि जब हम सरकार में आए हैं, हमारा सरकार चलाने का अनुभव भी नहीं है, लेकिन हम एक क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहते हैं, तो एक मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया कि एक हम व्हाइट पेपर लेकर के आएंगे हरियाणा की वित्तीय स्थिति पर, वित्तीय प्रबंधन पर, हमारे बजट की स्थिति क्या है, हमारे रेवेन्यूज की एक्सपेंडिचर की स्थिति क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा किस चीज में खर्च हो रहा है, विकास में खर्च हो रहा है कि या वो केवल तनख्वाहों में खर्च हो रहा है, ब्याज देने में खर्च हो रहा है, या जो हमारे और जो संभावनाएं हैं उनके साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे जो फिस्कल डेफिसिट और दूसरे जो अन्य प्रकार के डेफिसिट हैं, रेवेन्यू डेफिसिट हैं, वो सही मर्यादा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी जो डेट जीएसडीपी की रेशियो है वो मर्यादा में है कि नहीं है, आगे भविष्य की दिशा क्या हो। तो हमने एक ईमानदार आकलन नहीं, एक फैक्ट शीट जो है वो हमने व्हाइट पेपर के तौर पर प्रस्तुत की, हरियाणा के इतिहास में पहली बार की। और कोई भी हमने ये वायदा कभी नहीं कि हर साल व्हाइट पेपर की आवश्यकता भी नहीं होती है। अगर आप व्हाइट पेपर के कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो व्हाइट पेपर का कॉन्सेप्ट कोई सालाना कोई रिपोर्ट का, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट या इवन डेमोक्रेटिक रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने अपनी तरफ से पहल करके इस व्हाइट पेपर को लाए, ये जानते हुए कि भविष्य में जब भी हमारे काम का आकलन होगा तो इस व्हाइट पेपर में दिए गए बिंदुओं के आधार पर और जो चुनौतियां हमने इसमें निकाली हैं सामने, उसके आधार पर हमारे काम का भी आकलन होगा। तो एक अच्छी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने इस व्हाइट पेपर के माध्यम से की और मुझे खुशी है आज आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा की जनता को ये बताते हुए कि पिछले 4 साल के कार्यकाल के अंदर उस व्हाइट पेपर में जो डायग्नोसिस हमारे सामने आया था और हमने जो एक उसको कोर्स करेक्शन की एक हमने दिशा जो तय की थी, हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़े हैं। हमने सारे फिस्कल फाइनेंशियल पैरामीटर्स को अचीव किया है, हमने अपने डेफिसिट्स को कंट्रोल किया है, डेट जीएसडीपी रेशियो को इंप्रूव किया है, हमने अपना जो टैक्स इंसिडेंस जो टू जीडीपी होता है उस रेशियो को हमने इंप्रूव किया है और कुल मिलाकर के 4 साल में हरियाणा के विकास के लिए कम से कम खजाने की तरफ से पैसे की कोई कमी हरियाणा में नहीं रही है।